उसी को फिर से आज एक्सप्लेन कर दे रहे हैं बोर्ड पे। देखो, विद्युत धारा, विद्युत धारा, इंग्लिश में इसको बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक करंट। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट, CURRENT, इलेक्ट्रिक करंट। विद्युत धारा किसे कहते हैं, कोई बताएगा? किसको याद है? विद्युत धारा किसे कहते हैं? नहीं मालूम है, चलो कोई बात नहीं, बोर्ड पे समझा रहे हैं। हाँ, विद्युत धारा, विद्युत धारा बोलचाल की भाषा में हम लोग इसको बिजली भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बिजली बोलते हैं। और विद्युत धारा को आई से सूचित किया जाता है। किससे? आई से सूचित किया जाता है। देख लो, विद्युत धारा को आई से सूचित करते हैं, आई, और इसका सूत्र होता है आई बराबर क्यू बाई टी। क्यू बटे आई बराबर क्यू बटे टी, है ना। आई क्या है? तो किसी चालक पदार्थ द्वारा, किसी चालक पदार्थ द्वारा प्रति सेकंड आवेश प्रवाह की दर, है ना। किसी चालक पदार्थ द्वारा प्रति सेकंड आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। अब देख लो, आई विद्युत धारा हो गया, आई को क्या बोलोगे? विद्युत धारा, ठीक है। और क्यू को बोलेंगे आवेश। क्यू को क्या बोलेंगे? आवेश बोलेंगे। और टी को क्या बोलेंगे? समय। टी क्या है? समय है। तो इस प्रकार से विद्युत धारा का सूत्र होगा आई बराबर क्यू बटे टी। क्यू बटे टी हो जाएगा। अब क्या होता है? आवेश का एसआई मात्रक। नोट में हम लोग यहाँ पे लिखेंगे आवेश का मात्रक। किसका मात्रक? आवेश, आवेश का एसआई मात्रक, एसआई मात्रक को हम लोग कूलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कूलम सूचित करेंगे। किस सूचित करेंगे? हाँ। उसके बाद समय का एसआई मात्रक। किसका? समय का एसआई मात्रक। समय का एसआई मात्रक कौन बताएगा बच्चा? समय का एसआई मात्रक क्या होता है? सेकंड। क्या होता है? समय का एसआई मात्रक सेकंड, जिसको किससे सूचित करते हैं? एस से। तो इस प्रकार से हम लोग देख लिए। फिर देखो, विद्युत धारा का एसआई मात्रक। किसका मात्रक? विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक, है ना, क्या हो जाएगा? एम्पियर। एम्पियर, एम्पियर को ए से सूचित करते हैं। एम्पियर को ए से सूचित करते हैं, है ना। और ये जो इलेक्ट्रिक तार जो होता है ना, विद्युत तार जो होता है, उसमें क्या प्रवाहित होता है? आवेश। आवेश का ही प्रवाह होता है, तभी जाकर हम लोग कहेंगे कि विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है। क्या प्रवाहित हो रहा है? विद्युत धारा। और जिस पदार्थ से होकर आवेश का प्रवाह होगा, जिस पदार्थ से होकर आवेश का प्रवाह होगा, उसको हम लोग बोलते हैं क्या? विद्युत नहीं, चालक पदार्थ। क्या बोलते हैं? हाँ। और जिसमें से आवेश का प्रवाह आसानी से नहीं होगा, उसको हम लोग बोलते हैं क्या? चालक पदार्थ। तो परीक्षा में आता है क्वेश्चन कि सर्वोत्तम चालक पदार्थ कौन सा है? सबसे अच्छा, है ना, चांदी। उसके बाद क्या है? तांबा, एल्युमिनियम, लोहा, है ना, सोना। ये सब पदार्थ को हम लोग क्या बोलते हैं? चालक पदार्थ। लेकिन चांदी का व्यवहार जो है, आमतौर पे चांदी का व्यवहार क्यों नहीं होता है? क्योंकि चांदी क्या है? महंगा है। सबसे ज्यादा चालक पदार्थ के रूप में एल्युमिनियम का प्रयोग किया जाता है। इसका, है ना, कॉपर वाले तार, या फिर 11,000 वोल्ट का देखते हैं आप शहरों में, बड़े बड़े शहरों में जो तार गया है वो सब कौन सा है? एल्युमिनियम। और घरों में जो वायरिंग करते हैं वो कॉपर होता है। क्या होता है? कॉपर यानी तांबा होता है। तो इस प्रकार से हम लोग देखें कि ये हम लोग का। और आई बराबर देख लो, आई बराबर क्या होता है? विद्युत धारा। अब देखो, आई को हम लोग बोलेंगे कि 1 एम्पियर धारा। कितना धारा? 1 एम्पियर धारा को हम लोग कैसे परिभाषित करेंगे? तो 1 एम्पियर धारा, और यहाँ पे देखो कूलम का मतलब क्या? 1 कूलम। कितना रखेंगे? 1 कूलम। और देखो टाइम का मतलब क्या रखेंगे? 1 सेकंड। क्या बोलेंगे? 1 सेकंड। तो इसका मतलब यहाँ से एक और सूत्र मिल गया हम लोग को
कि 1 एम्पियर बराबर, क्या बोलेंगे, 1 एम्पियर बराबर 1 कूलम बटे 1 सेकेंड, 1 कूलम बटे किसी चालक तार द्वारा, किसी चालक तार द्वारा 1 सेकेंड में यदि 1 कूलम आवेश प्रवाहित हो, 1 सेकेंड में 1 कूलम आवेश प्रवाहित हो तो उसको हम लोग 1 एम्पियर धारा कहेंगे। क्या कहेंगे, 1 एम्पियर धारा। क्लियर है ना। उसके बाद क्या है, धारा को मापा जाता है। धारा को किस यंत्र से मापा जाता है, तो धारा को जो मापते हैं उसको हम लोग बोलते हैं एमीटर। क्या बोलते हैं, है ना, याद कर लेना। धारा मापी यंत्र जो होता है वो कौन होता है, धारा मापने वाला यंत्र। धारा मापने वाला यंत्र को क्या बोलोगे, एमीटर चाहे आमीटर, एमीटर और चाहे आमीटर लिखा हुआ रहेगा, है ना। और एमीटर और आमीटर को हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। किस क्रम में, है ना, विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में, है ना। तो ये हम लोगों का टॉपिक है। कोई दिक्कत, आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। बहुत बहुत, है ना।